खुद का कोई काम करना चाहते हो, कोई छोटी बड़ी दुकान खोलना चाहते हो, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि यार कौन सा काम करूं, कौन सी किस चीज़ की दुकान खोलूं जो चले, क्योंकि कंफ्यूजन आपको इसीलिए है कि यार कोई ऐसी दुकान ना खोल दूं जो चले ही ना, तो मेरा पैसा ना डूब जाए। इसलिए मैं आपको 6 सवाल बता रहा हूं, आप वो 6 सवाल अपने आप से पूछो। हर सवाल के जवाब में आपको एक ऐसा आइडिया मिलेगा जिसके लिए लोग पे करने के लिए तैयार होंगे। नंबर 1, सबसे पहला सवाल, जो भी चीज़ें आप खाते हो, पीते हो, या जिन चीज़ों को आप दुकान से खरीदते हो, क्या आपको लगता है कि आपके एरिया के अंदर वो दुकान नहीं है, आपको बहुत दूर जाना पड़ता है? सो चांसेस आर बहुत सारे लोग हैं जिनको दूर जाना पड़ता है और उनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप वो दुकान खोल सकते हो अपने एरिया के अंदर। डेफिनेटली यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, पीपल विल कम टू यू, वो लोग आपके पास आएंगे, आपसे ही खरीदेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत करेगा कौन, कोई भी नहीं करना चाहता। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपको लगता है कि आपके एरिया के अंदर कोई ऐसी दुकान है जो आप समझते हो कि यार ये कितने बेवकूफ़ हैं, जब इस दुकान का चलने का टाइम होता है ये लोग तो बंद कर देते हैं, और आपको लगता है कि बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ यार ये टाइम तो दुकान चलने का और ये बंद कर देते हैं। सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, आप वो दुकान खोल सकते हो, लोग आपके पास आएंगे, आपसे खरीदेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आपको क्या लगता है कि कौन सी सर्विसेज आपके एरिया के अंदर से मिसिंग है? जैसे एसी रिपेयर करने वाला नहीं है, कंप्यूटर रिपेयर करने वाला नहीं है, बिजनेस कंसल्टेंसी, करियर कंसल्टेंसी नहीं है, सो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, आप ये स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 4, आपके आसपास कोई दुकान या कोई बिजनेस है और आपको लगता है कि यार इनसे ना हो पाएगा, ये नहीं चला सकते, इनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर हर वक्त ये मसला रहता है, इनसे काम तेज़ी से होता नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या आप उनसे ज़्यादा फास्टर, बेटर और सिंपल तरीके से और इफेक्टिवली वो काम कर दे सकते हो लोगों को? सो यहाँ भी अपॉर्चुनिटी, आप ये काम करके पैसे कमा सकते हो, मतलब इस चीज़ का बिजनेस या दुकान खोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, आज के दिन आपको क्या चीज़ें जो फ्रस्ट्रेट करती है? जैसे किसी को फ्रस्ट्रेट किया कि जब वो रोड के ऊपर खड़ा और टैक्सी ढूंढ रहा, उसको टैक्सी नहीं मिली, वो फ्रस्ट्रेट हुआ, तो उसने बोला क्यों ना यार ऑनलाइन कुछ बनाया जाए, तो फिर ऊबर दुनिया के अंदर आई। एंड क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि यार अगर ये इस कलर के अंदर होता ना और इस साइज के अंदर होता और इसकी प्राइस कुछ यूं होती तो बहुत ज़्यादा ये चलता? और अगेन आपको लगता है कि बहुत सारे लोग मेरी तरह ही सोच रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि हाँ यार अगर ऐसा होता तो ये प्रोडक्ट बहुत चलता और हम सब भी खरीदते, तो क्या आप वो प्रोडक्ट उस कलर के अंदर, उस साइज के अंदर जो आप सोच रहे हो और उस प्राइस के अंदर जो आप सोच रहे हो बना सकते हो? सो अगेन यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, आप इस चीज़ का कारोबार शुरू कर सकते हो एंड पीपल विल कम टू यू। देखो आइडिया बहुत ज़्यादा सिंपल होता है कि जब भी आप बिजनेस करने जाओ तो आप ये देखो कि क्या लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, क्या लोग ये चाहते हैं, और कितना ज़्यादा मतलब मजबूरी है उनकी कि यार उनको बस ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, या फिर क्या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप जो है उसको सॉल्व कर दोगे अपने बिजनेस के ज़रिए, या फिर लोगों को अपने आने वाले मुस्तकबिल के अंदर क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्या कौन से गोल अचीव करने हैं, तो उसके अंदर आप उनकी मदद कर रहे हो। सो इस तरह से जब आप सोचते हो और फिर इस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट ही होता है, वहाँ पर गारंटेड प्रॉफिट होता है। सो कोशिश करो कि आप अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करो, पहले प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, पहले बेनिफिट के बारे में सोचो जो आप लोगों को दोगे, देन प्रॉफिट विल फॉलो यू। अगर आज आपके पास कोई आइडिया है कि यार आप ये काम करना चाहते हो, ये दुकान खोलना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है और ना ही आपको पता है कि यार काम कैसे स्टार्ट किया जाता है, ना ही आप मैनेजमेंट के अंदर अच्छे हो, ना ही आपको लगता है कि यार मैं लोगों से बात भी नहीं कर पाऊंगा, तो आप इसका मैं आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आप क्या करो, अपना मोबाइल उठाओ इस वीडियो के बाद और उसके अंदर अपने कॉन्टैक्ट्स के अंदर जाओ, जो भी आपने फ़ोन नंबर सेव कर रखे होंगे उन नंबर्स को स्क्रॉल करते जाओ, मतलब देखते जाओ, और जो जो आपने नाम सेव कर रखे, तो आप देखो कि यार ये जो मैंने नाम सेव कर रखा है, जैसे कि आमिर का नंबर मैंने सेव कर रखा है, तो आप देखो कि किस चीज़ में अच्छा है। अगर हो सकता है कि आमिर जो है वो इस चीज़ के अंदर अच्छा हो कि हाँ यार ये एग्जीक्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको कोई भी काम बोलो ये कर देता है, ये लोगों से जाकर बात कर लेता है। दूसरा नाम आप देखते हो कि दूसरा नाम लिखा हुआ होता है कि साद वहाँ पर लिखा है, तो आप देखते हो कि हाँ यार इसके पास जो है ना पैसे भी होते हैं और इसको नए काम करने के अंदर बहुत शौक है, तो ये पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। इसी तरीके से आप देखते हो जो जो भी आपको ज़रूरत होती है, आप क्योंकि आपके पास वो नंबर है तो इसका मतलब आपकी जान पहचान है या वो आपके दोस्त हैं, तो आप उनको फ़ोन करो, उनको बुलाओ, सब मिलकर आप अपना आइडिया शेयर करो और फिर वो काम उनकी मदद से आप शुरू करो। स्टार्टिंग के अंदर क्या होगा कि आपको शायद प्रॉब्लम का सामना ये करना पड़े कि अब पैसा बांटने में थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन स्टार्ट में उनका हक बनता है, आपने सबने मिलकर काम शुरू किया, तो आप स्टार्ट के अंदर वो प्रॉफिट को शेयर करो और चीज़ों को अच्छे से एक बार जब सेटल आप कर लो उसके बाद उन लोगों को उनका हिस्सा दे दो जो भी उनका बनता है, और फिर आप अकेले ही उस बिज़नेस को टेक ओवर कर लो। और अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो आप क्या करो,
कॉन्टेक्ट्स बनाना शुरू करो, लोगों से खुद दोस्ती करना शुरू करो, बातचीत करना शुरू करो और उनसे देखो कि यार ये किस चीज़ के अंदर अच्छा है, तो नाम के आगे उसकी स्पेशलिटी को सेव करो ताकि एक दिन आपको उनसे फ़ायदा भी हो। और जब आप ऐसा करते हो तो इस तरह बहुत ज़्यादा तुक्के लगते हैं। जैसे कि मान लो कि आप एक जगह पर हो, वहाँ पर कोई एक कंसाइनमेंट आया है कि मान लो कि अभी आप एग्जांपल के लिए ले लो कि वहाँ पर मोबाइल्स बहुत ज़्यादा सस्ते मिल रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, लीगल, तो वो सस्ते मिल रहे हैं। फिर आपको याद आता है कि यार हाँ, मेरा एक दोस्त है वो मोबाइल्स का काम करता है, तो आप उससे बात करते हो कि यार अगर मैं यहाँ पे सस्ते मोबाइल ले लूँ और मैं तुझे दे दूँ तो क्या तू मुझे बीच का प्रॉफिट दे देगा? और वो आपको बोलता है हाँ यार मैं तो यही काम करता हूँ, तो ये तो बेस्ट है, तू उठा ले वहाँ से और मैं तुझे दे दूंगा। तो इस तरीके से आप साइड हसल भी कर सकते हो, आपको पैसे आ जाते हैं बैठे बिठाए, तो इसका ये भी बहुत बड़ा फायदा है। और भी बहुत सारे फायदे हैं, तो इसीलिए बोला जाता है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। दुनिया के अंदर बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स ये साबित कर चुके हैं कि बिजनेस पैसे से नहीं होता, बिजनेस डिग्री से नहीं होता। इसके लिए आपको थोड़ा सा तेज दिमाग चाहिए, आपको अपने ऊपर इंप्रूव करने की एक हैबिट चाहिए कि आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो, आप सीखने के लिए तैयार हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपको गारमेंट्स का बिजनेस करना है, मींस कपड़ों का, तो आप क्या करोगे? आप डेफिनेटली आप बोलोगे कि यार मैं रिटेलर बन जाऊं या होलसेलर बन जाऊं या मैन्युफैक्चरर बन जाऊं, मैं खुद कपड़े बनाना शुरू कर दूं, धागे से कपड़ा बनाना शुरू कर दूं। आप क्या करोगे? आपके पास यही ऑप्शंस हैं। लेकिन कोई एंटरप्रेन्योर होगा, वो क्या करेगा? वो करेगा कि वो एक शर्ट लेगा सिंपल सी, उसके ऊपर अपना एक क्रिएटिव डिजाइन बनाएगा, उसको इतना अच्छा बना देगा, उसको थोड़ा ऐसा कूल बना देगा, वो ऑडियंस को डिफाइन कर लेगा कि मैं किसके लिए बनाने लगा हूं। क्या मैं 18 से 20 साल की उम्र के लोगों के लिए बनाने लगा हूं, मींस 18 से 24 भी आप कह सकते हो। तो वो ये देखेगा कि यार उनके अंदर कौन सा डिजाइन चलता है ज्यादा, वो किस चीज को पसंद करते हैं, तो वो उस चीज को मिलाकर कुछ क्रिएटिव एक डिजाइन बनाएगा, उसके ऊपर प्रिंट करवाएगा और वो 200 रुपए वाली शर्ट 2000 में बेच देगा, 4000 में भी बेच देगा, उसी का ही ब्रांड बना देगा। सो माय क्वेश्चन इज टू यू कि अगर आप आज बिजनेस करना चाहते हो तो आपको पुरानी लर्निंग के साथ पुराने तरीके से बिजनेस करना है या फिर नई लर्निंग के साथ नए तरीके का बिजनेस करना है और आसानी से करना है और उसको बिजनेस को आगे भी लेकर चलना है, तो इसी अकाउंट को फॉलो कर लो। क्या आप जानना चाहते हो कि एक आम इंसान और एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा अमीर है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो कैसे सोचता है और एक आम इंसान कैसे सोचता है? या फिर आप अपने लिए भी अपने आप को भी चेक कर सकते हो कि आप कैसे सोचते हो और एक एंटरप्रेन्योर कैसे सोचता है। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर एंटर होना है, मतलब आपको रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करना है जहां पर आप लोगों को अच्छे अच्छे खाने खिला पाओ, तो अब आप क्या करोगे? पहला स्टेप आप क्या लोगे? हो सकता है आप ये बोलो कि भाई इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए ताकि मैं जगह जगह रेस्टोरेंट खोलूं और बहुत ज़्यादा शेफ़ लेकर आऊं जो बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाए ताकि मैं अच्छा अच्छा लोगों को खाना खिला पाऊं, और बहुत ज़्यादा इसके लिए मुझे वर्कर्स भी चाहिए, वेटर या और स्टाफ, बहुत ज़्यादा लोग चाहिए, इसका मतलब बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होगा वो क्या करेगा? वो करेगा जो फूड पांडा ऑलरेडी कर रहा है। फूड पांडा ने क्या किया? जो रेस्टोरेंट ऑलरेडी अच्छे चल रहे, जिनका टेस्ट आपको वैसे ही पसंद है, उसने क्या किया? एक एप्लीकेशन बनाई, फूड पांडा उसका नाम है, रेस्टोरेंट को उसके साथ जोड़ दिया, और अगर किसी के पास बाइक है तो बाइक वाले को भी उसके साथ जोड़ दिया कि भाई जब भी किसी को खाना चाहिए होगा वो इस ऐप के ऊपर ऑर्डर करेगा, तो सेम टाइम के ऊपर वो ऑर्डर रेस्टोरेंट को चला जाएगा कि भाई आप एक बर्गर रेडी करो, और फिर वही सेम मैसेज चला जाएगा राइडर को कि भाई इस रेस्टोरेंट के ऊपर जाओ, वहां से ये बर्गर कलेक्ट करो और इस एड्रेस के ऊपर देकर आ जाओ। देखो बिजनेस इन्होंने भी सेम किया, अच्छा अच्छा खाना लोगों को खिला रहे हैं, लेकिन बिजनेस करने के अंदाज को चेंज कर दिया। देखो आज बिजनेस करना टोटली चेंज हो चुका है। अगर आपको भी इसी तरीके से सीखना है कि आप भी इसी तरीके से कैसे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और कैसे ग्रो कर सकते हो, तो आप इस अकाउंट को फॉलो कर लो ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको अभी डिटेल्ड वीडियो देखनी तो आप YouTube चैनल शाज़ेब अली मोटिवेशनल स्पीकर के ऊपर जाकर डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो कि आपको बिजनेस आइडिया कैसे आएगा, आपने बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, कम पैसों में कैसे स्टार्ट करना है, या फिर कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो आप बगैर पैसों के स्टार्ट कर सकते हो। ये बहुत आसान चीज है लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा है। अगर आपको कोई चीज खरीदनी है ताकि आप उसको आगे बेच पाओ और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको किस कीमत के ऊपर खरीदनी चाहिए कि ताकि आप नेगोशिएट कर पाओ, तो आप क्या करो, उसको खरीदने से पहले आप देखो कि आपसे कौन ये खरीदेगा और कौन कौन लोग आपको कितने कितने पैसे देने के लिए तैयार हैं। अगर आपने पहले ये ढूंढ लिया कि आपसे ये चीज आगे कौन खरीदेगा और कितने में खरीदेगा, तो आप फिर अपने लिए आसानी से प्राइस तय कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए आप कोई चीज खरीदने लगे हो, इसकी कीमत इस वक्त 20 रुपए है, और आप देखते हो कि आगे जिसको आप बेचोगे तो लोग कितने कितने में इसको खरीदने के लिए तैयार हैं। कोई आपको मिलता है वो 22 रुपए में भी खरीद लेगा, कोई 26 में, कोई 28 में। तो अब आप यहाँ पर नेगोशिएट कर सकते हो कि अगर ये इंसान 18 रुपए में भी मुझे दे देना तो मुझे फिर 10 रुपए का आगे फायदा हो सकता
होता है अगर मैं इसको 28 रुपए में बेचूं। तो आपको इजीली आप प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लोगे, आपको पता चल जाएगा ये चीज लेने से पहले ही आपको पता चल जाएगा इसके अंदर आपको कितना फायदा होगा। अकेले चलने के लिए और अपने लिए रास्ता बनाने के लिए आप 3 क्वेश्चंस खुद से करो। पहला ये कि आप किसी भी काम को बिल्कुल फ्री में बगैर पैसों से कैसे कर सकते हो। अगर आपको आंसर नहीं मिलता, आपको ढूंढना पड़ेगा, गूगल करो उसको, यूट्यूब करो, यूट्यूब पर सर्च करो। उसके बाद आपको आंसर नहीं मिलता है कि आप इस काम को हाँ वाकई बगैर पैसों से नहीं स्टार्ट कर सकते, तो आप क्या करो, सेकंड क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि आप इस काम को कम से कम पैसों में कैसे शुरू कर सकते हो। अगेन अगर आपको उसका आंसर नहीं मिलता तो थर्ड, आप इसके अंदर कैसे भी करके उधार लेकर इसके अंदर प्रॉपर पैसा इन्वेस्ट कर दो। लेकिन आप अपने आप से ये क्वेश्चन भी पूछो कि आप कैसे एक तीर से 2 शिकार कैसे कर सकते हो। मींस कि आपने दुकान एक ही खोली लेकिन आप उसको डुअल यूज कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आपने स्कूल खोला है तो अब आपका स्कूल सुबह के अंदर वो खत्म हो गया, तो अब शाम को आप उसके अंदर कोचिंग सेंटर कैसे स्टार्ट कर सकते हो।